हाय गाइस। सो आज हम आए हैं विलेज गार्डन। ये बैंगलोर यलंका में पड़ता है। यलंका अमृतहल्ली के पास में ही। अगर आप बैंगलोर आते हैं तो अगर विलेज गार्डन अगर गूगल मैप में डालते हैं तो आपको मिल जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और मैंने इसके बारे में बहुत सुना था और स्टडी भी किया मैंने और दोस्तों को बोला मैंने। तो अभी एक फ्रेंड आई है साथ में और आज हम इस प्लेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सो ये प्लेस है, बहुत ही अच्छा है और हमारे साथ आज काव्या है। हाय काव्या। सो शी ब्रॉट मी हेयर। शी सेड अभी संडे है आज तो चलते आज घूमने के लिए। सो हमने अभी क्या किया है, हम बाइक से आए हैं। मेरा वो हेयर है उसी के कारण पूरा उलझा हुआ है। और ये जो प्लेस है ना, आप देख सकते हैं, ये है मॉडल हेरिटेज विलेज, राइट। सो इसको अगर आप गूगल पे आप डालेंगे तो विलेज गार्डन के नाम से आ जाएगा। बहुत ही फेमस प्लेस है और यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं अपना व्हीकल, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चार्जेबल है यहाँ पे व्हीकल पार्किंग। और ये जो आप देख रहे हैं, राइट, जो स्टैचू है वो कोई इंसान नहीं है, बच्चे नहीं है खेल रहे हैं, एक्चुअल में सारे स्टैचू है। तो इसी प्रकार से स्टैचू अंदर में बनाए गए हैं और वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पे बाइक आप अगर पार्क करते हैं तो पार्क करने के बाद आपको यहाँ से जा कर के आपको वहाँ पे है टिकट काउंटर, जो कि आपको पार्किंग टिकट आपको पे करना पड़ेगा। 2 व्हीलर के लिए यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ एंड कार ऑटोज़ के लिए 50 एंड बस एंड टीटी के लिए 100 रुपीज़ है, राइट। सो इस प्रकार से आपको स्टैचू देखने को मिलेगा, राइट। तो ये जो स्टैचू देख रहे हैं ना आप, सो ये स्टैचू ही अंदर में पूरा बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है ये अंदर में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन आप अंदर अगर जाते हैं वहाँ से जाके स्ट्रेट आपको एक टिकट काउंटर मिल जाएगा, वहाँ से हमें टिकट लेना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और वहाँ से हम टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद हम आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे गाइस, राइट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं अभी हम जो अंदर आ गए हैं विलेज गार्डन पे और ये कन्नड़ा में लिखा गया है जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो बनाया गया है पूरा एकदम विलेज के रूप में ही बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अभी हमें यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से चरखा है जो कि पूरा विलेज का ही रूप है। और ये और जो टिकट काउंटर बना गया है, टिकट काउंटर भी सेम विलेज का ही रूप दिया गया है। और देख सकते हैं ये पूरा, ये गाय का आवाज़ आ रहा है ना। गाय एक्चुअल में गाय नहीं है, ये सिर्फ गाय का आवाज़ दिया जा रहा है साउंड से। लेकिन ये जो गाय आप देख रहे हैं ना, सब बनाया गया है, स्टैचू है सारे। और अंदर आप देख रहे हैं, अभी हम चलेंगे अंदर। यहाँ से अभी हम टिकट लेंगे टिकट काउंटर से, राइट। वो चलिए टिकट लेते हैं अभी मैं टिकट लेने वाला हूँ। टैप ऑनली। सो यहाँ पे कार्ड एक्सेप्टेड है, आप यहाँ से कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। वी डू नॉट अलाउड, नॉट यू नो, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग। थैंक यू मैम। We got 2 tickets. Ticket price is 400. We'll go inside then now. देख सकते हैं ये एंट्री गेट है यहाँ से अंदर का। आपको अगर विलेज गार्डन एक्सप्लोर करना है तो अंदर का ये एंट्री गार्डन है आप। और ये देख सकते हैं यहाँ का माहौल, सारे यहाँ पे आते हैं फैमिली लोग। अभी यहाँ से हमें एंट्री लेना पड़ेगा। सो चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये जो गाय का जो आवाज़ आ रहा है ना, एक्चुअल में गाय नहीं है ये। अभी हमें यहाँ पे बैंड लेना पड़ेगा। सो अभी सर ने मुझे एक बैंड दिया है और अभी हम अंदर चल रहे हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बच्चे जो कि कंचे खेल रहे हैं। कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये कंचा है, मैंने इसको जूम करके आपको दिखाया है। और ये बच्चे, जो बच्चे के सर पे है वो टीका, पूरा एकदम जो विलेज का लुक है पूरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन आप देख सकते हैं। इस साइड में भी आप देखें, एक बूढ़े बाबा यहाँ सो रहे हैं। और यहाँ पे ये एक गेम होता है जो हम बचपन में खेला करते थे, इसको कौड़ी बोलते हैं हिंदी में। आई डोंट नो कि अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। इसे हमने नहीं खेला है, लेकिन हम ईंट के जो होते थे छोटे छोटे टुकड़े बना कर खेला करते थे। लेकिन अभी आप देखें यहाँ पे कितने खुशी से ये खेल रहे हैं। और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप ये देखें,
एक फैमिली का घर है और यहाँ पे जो जिस तरीके से बनाया गया है पूरा एकदम विलेज का रूप दिया गया है। और देखिए आप यहाँ पे ये जो टेंपल है यहाँ पे होता क्या था, जनरली अगर गांव में देखा जाए तो उसमें तुलसी का पेड़ लगाया जाता है, राइट। यहाँ पे आप देखें तो आई थिंक लक्ष्मी माता है, राइट। और ये खिड़की और ये आप देखें एक फैमिली। और ये जो मदारी होते हैं जो खेलने के लिए, जो मांगने के लिए आते हैं बाहर से, वो है जो मांगने के लिए ये दिखाया गया है। सो अगर आप यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये दूसरा घर है। आई डोंट नो कि ये अलग से घर बनाया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं एक बूढ़े बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो स्टैचू है एग्जैक्ट लग रहा है एक्चुअल में कोई बैठा हुआ है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये एक स्टैचू है। और अंदर में आप देखेंगे तो एक औरत है जो कि उसको चक्की बोलते हैं हमारे यहाँ, जिस पे पहले के ज़माना में क्या होता था कि उस चक्की पे ही गेहूँ डाल करके और राइस डाल करके पीसा जाता था, राइट। और वो उसी का वो चपाती या फिर राइस जो होता था, राइस का आटा, उसका डिश बनाया जाता था। अभी भी है गांव में, अगर आप मेरे घर पे जाएंगे तो वो डेफिनेटली मिलेगा, वो मेरे पास भी है। और ये चल रही एक बूढ़ी अम्मा छान रही है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये खेल मैंने बहुत खेला है, आपको अगर आपने खेला होगा तो आपको पता होगा। ये हम दोस्तों में खेलते थे। आई डोंट, मैं इसका खेल का नाम भूल गया हूँ, मैं बहुत खेला है मैंने ये। डबल एंड सिंगल हैंड। हाँ, डबल एंड सिंगल हैंड, यस, डबल हैंड सिंगल। काव्या नोज, शी हैज़ प्लेड आई थिंक। बहुत बहुत काव्या, यू स्पीक इन हिंदी? शी डजंट नो हिंदी गाइस, बट शी विल स्पीक फॉर यू ओनली, ओके। फ्रॉम थोड़ा मैं कोशिश करूँगी हिंदी में बात करने के लिए। ये सब कोशिश करो, बहुत लोग पसंद करेंगे। और यहाँ पे एक वैद्य है, ये वैद्य का घर है ना, ट्रेडिशनल डॉक्टर क्लिनिक। सो आयुर्वेदिक क्लिनिक है, एक तरह से दिखाया गया है कि गांव में ऐसा आयुर्वेदिक क्लिनिक कैसा होता था, राइट। सो ये जो आप देख रहे हैं वैद्य, जो पैर का मसाज किया जाता है। सो जो मेरे डैड है ना, वो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, मेरे डैड भी बोन को ठीक करते हैं उसी मेथड से, अभी भी करते हैं मेरे डैड। सो मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं एवरीडे ठीक करवाने के लिए। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वो एक सोशल सर्विस की तरह करते, वो पैसे नहीं लेते। तो ये जो बंदा है मेरे डैड का स्वरूप है। और ये सेम वैद्य हाथ पट्टी वट्टी कर रहे हैं, तो पहले के ज़माने में जो गांव में होता था वैसे ही करते थे। अभी भी सी उस बंदे को अभी पेन हो रहा है, उसको पट्टी बांधा जा रहा है, राइट। देखिए आप, और उसके साथ में एक बच्चा खड़ा है जो मज़े ले रहा है उस पेन को। सो आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे गांव का जनरल स्टोर मिलेगा। सो ऊपर में कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट काव्या? हाँ, इट इज रिटन एज किरानी अंगड़ी। किरानी जनरल स्टोर इज इन कन्नड़ा इट इज कॉल्ड एज किरानी अंगड़ी। So here groceries, vegetables, everything is available. So the first one which is kept there, no, it Coconut. is called coconut. Yes. In Kannada it is called tanginkai. So the second one is lal mirchi, you know, that one. And the third one aloo. Aloo, yes, potato. Kannada This it one is potato. aloo with it. The last one it seems garlic. I'm not sure Garlic. whether it is garlic or Yeah. not. So here he is weighing the things inside. Right, this And, guy. The women and one small guy is taking the things from that kirani अंगड़ी. किरानी अंगड़ी। सो काव्या, ऐसा अभी दुकान मिलता है, ऐसा स्टोर या मिलता है, गांव में मिलते हैं ना? या हाँ, आप बाजार में गए तो अभी भी इसी तरह अरेंजमेंट किया करते सो अभी भी मिलता है, राइट। मिलता है। योर हिंदी इज सो गुड, डोंट वरी। You just studying. सो अभी भी आप मेरे गांव में अभी भी ऐसे शॉप है, क्योंकि मेरे गांव में तो है, आई डोंट नो कि बैंगलोर में है कि नहीं। सो आप यहाँ देखिए, ये टेलर की दुकान है। सो टेलर की जो शॉप है ना, इसको भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, देखिए आप। और ये क्या है काव्या? दिस वन, दिस टेलर के बाजू का जो घर है ना, बिसाइड दिस रूम, नॉर्मल हाउस, नो, व्हाट इज रिटन? दिस इज ग्रोसरी शॉप, ओ टेलर शॉप। सो टेलर की दुकान का जो फैमिली हाउस, दुकान एंड हाउस, बेद बाजू बाजू में, राइट। और यहाँ पे सेकंड हाउस है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज़ दिस?
So it's just a house, and a granny is sitting outside. This granddaughter is playing, she is granny or she is her granddaughter. and one dog is also there to watch them. Oh, and give there is security. doggy. I didn't care. But See. it is sleeping now. ये हाँ अभी खुद जो ये डॉग है ना सो रहा है यार। मैंने सच में लगा मुझे ये असली है, लेकिन ये असली नहीं है। दिस इज़ नाइस एंड सी दिस ग्रैंड फादर दादाजी मस्त अपने हाफ पैंट में मज़े मार रहे। और ये क्या है काव्या? दिस वन, ओह व्हाट इज़ दिस इज़ गोल्ड स्मिथ वॉल्ट। हाँ, सो ये सोनार का है दुकान, राइट। सो सोनार का दुकान में आप देख रहे हैं जो मेन गोल्ड स्मिथ है, जो सोनार है वो गोल्ड का कुछ बना रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे जो शॉपिंग के लिए आए हैं वो है। और वो जो आप दिख रहे हैं उसको दिखाया गया, इंडिकेट किया गया है कि वो हेल्पर है वहाँ पे, ऐसा। तो ये सोनार का दुकान पहले ऐसा रहता था, और ये अभी भी होता है गाँव में, अगर जाएंगे ना तो अभी भी होता है ये। ओके, सो आगे अगर देखें, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे भी एक है, क्या मस्त बनाया है। सो ये है अग्रहारा। हाँ, व्हाट इज दिस? Agrahara means those who belongs to Brahmin religion. That area is called as Agrahara. So here it is Panditji is teaching that women and small kid regarding the slokas and all. And here they are learning and reading the Vedas. Is this So like when you just Mangaluru house? like this kind of house we can call it as Mangalore Manya, because that what do you call, that roof is made up of Mangalore bricks. Okay, so what do you call for that design. हाँ, So वो डिजाइन that maroon कलर का है ना, मरून कलर का ना? रूफ बनता है। ओके। सो उस रूफ के कारण इसका नाम मंगलुरु पड़ा। सो वो डिज़ाइन बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन बैंगलोर And that will be manufactured in Mangalore only. So what is the meaning of this word, Kavya? Shanubhoga. Shanbhoga, as here it is mentioned, Kulkarni, no? Mhm. So what he'll do is he used to give or taking care of the accounts of the village people. Mhm. So when someone needs money or some kind, then they will come to him and they will give something. It's like a barter system. By taking something and he'll give money, like that it may be. ओके। और ये है चौपाल, गायियाँ हर जहाँ पर रखा जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, अभी भी है ये चीज़ें गांव में जाते हैं तो। In Kannada, that a bigger cow is called as Asu and the smaller called as Karu. Okay. असू एंड करू। Karu. सो उसको असू बोलते हैं, करू बोलते हैं कन्नड़ा में। बड़े गाय को असू, छोटे को करू। Yeah, and we worship a cow as our spiritual. हाँ, गॉड। We give most priority to worship this. हाँ, सो वी डू ना, वी से लाइक गाय माता, राइट, वी से दैट। ओह, विलेज हेडमैन्स हाउस, दिस इज विलेज हेडमैन्स हाउस। सो वर्ड ही कहता है गाइज, ये विलेज का जो हेड होता है, जैसे पहले के डेट में क्या होता था, मुखिया, अभी भी मुखिया है गांव में। सो मुखिया का ये घर माना जाता है। तो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है मुखिया का घर, यानी एक बड़े इंसान का घर बोल सकते हैं ना, वैसा डिज़ाइन किया गया है, लग भी रहा है, राइट। तो वहाँ पे आप देखेंगे एक बैंड है, वहाँ पे कोई मुनीम है जो कि हिसाब किताब कर रहा है। फिर वहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो आ रहे हैं, और वहाँ पे बंदूक भी रखा गया है कि हाँ मैं बड़े घर का हूँ, राइट। सो चलिए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। कितना बारीकी से बनाया गया है। यहाँ मुनीम के घर के बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बंदा है मुनीम, अभी नहीं मिलते मुनीम, लेकिन क्योंकि अब तो सब कुछ स्मार्ट हो गए लोग, तो अभी मुनीम पहले ऐसे बैठते थे और हिसाब किताब करते थे। और वो मुनीम का मालिक, जो मुखिया का घर होता है, मुखिया होता था ना, मुखिया वैसे बैठता था, और उसके बाजू में गन भी लगा हुआ है और डॉग भी रखता है वो, और ये उसका नौकर, राइट। सो कितने बारीकी से इसको बनाया गया है। और आप वुड का जो क्राफ्ट देखेंगे, बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है ये। और ये दरवाज़ा देखिए कैसे बनाया गया है, एग्जैक्ट लग रहा है कि एक हाउस हेड का घर है ये। चलिए अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ नाइस। से बड़े घर के, ओह बच्चे भी रो रहे। सो गाइस, हाँ, सो ये गाइस
ये बच्चा है खेल रहा है और इसकी माँ जो है खाना खिला रही है। ये रो रहा है। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं एक्चुअल आवाज़ नहीं है, रिकॉर्डेड आवाज़ है जो कि सुनाया जा रहा है। और कपड़े ऐसे टांगे जाते थे, राइट। अब देखें घर में एक खाना बना रही है जो मेड होती है, और इस तरीके से एक हेडमैन का घर हुआ करता था। आप देखें ये बच्चे को डोली में खिलाया जा रहा है, और ये बच्चे की माँ, और ये जो भी है जो बच्चे को खिला रही है। और जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये एक रिकॉर्डेड वॉइस है एक्चुअल फील करवाने के लिए, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दाल, क्योंकि जो बड़े हेड होते थे हेडमैन अभी गांव के, तो उनके घर में उसके पास बहुत सारे लैंड्स भी हुआ करते थे, राइट। सो लैंड को इसको मिट्टी को ऊपर करने के लिए बैल का इस्तेमाल किया। ये गाय नहीं है, सो बैल का इस्तेमाल किया जाता था। और इस प्रकार से घर में ही उसकी एक बाड़ा होता था, और इसी प्रकार से इसको शो किया गया है। दिस वन इज़ नाइस गाय, आई लव्ड इट। Preparing buttermilk to extract the butter from curd, no? That is what she is doing inside. So इसमें क्या कर रही है ना, पहले हमारे गांव में भी होता है, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ गाइस, पूरा मैं डिसेंट देहाती मतलब डिसेंट देसी हूँ मैं। और ये जो दिख रहा है उससे दही बनाया जा रहा है, मट्ठा बनाया जा रहा है, उसमें से जो मक्खन होता है, बटर होता है, वो निकाला जा रहा है। उसी तरीके से पहले निकाला था, अभी तो मशीन से आ गया है, लेकिन पहले उसी तरीके से निकाला गया, और मैंने वो निकाला है उस प्रकार से। अभी भी मेरी माँ को मैंने देखा है वो करते हुए, मैंने किया है वो, राइट। सो वहाँ पे एक बिल्ली भी है, देखें। And that woman is doing roti. Which one? हाँ, दिस वन। सो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया वो एक औरत है जो कि चपाती बना रही है। अभी चलते हैं बाहर, चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। सो ये था एक हेडमैन हाउस जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो बच्चे खेल रहे हैं आउटसाइड। ये मतलब एक गांव है एक तरह से। सो गांव में एक हेडमैन का हाउस है ये, और एक मैंने आपको जितने भी घर आपको आजू बाजू मैंने दिखाया वो नॉर्मल घर था जो कि नॉर्मल फैमिली का। और आजू बाजू गांव में आपने देखा होगा बच्चे खेलते हैं टायर से, जो कि बहुत ही कॉमन है, हमने भी खेला। और जो वो हाथ गाड़ी है मैंने बहुत चलाया, बहुत ज़्यादा चलाया। और ये जो आप टायर देख रहे हैं ये तो मैंने बहुत खेले गाइस। और ये होता था चौपाया, चौपाया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट काव्या, दिस वन वेयर पीपल सिट एंड टॉक। हाँ, द पीपल, पंचायत, हाँ पंचायत हाउस काइंड ऑफ थिंग्स। हमारे यहाँ जो गांव में पंचायती होते थे, सो ये इस प्रकार से लगा जाता था, राइट। वो हेडमैन है, बाकी लोग खड़े हैं और टॉक को एंजॉय कर रहे हैं। सो इसको मैं उस साइड से दिखाऊंगा, आपको क्लियर दिखेगा, राइट। सो इसको चौपाया बोलते हैं। आई डोंट नो, मैं भी उस वर्ड को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। व्हाट इज़ दिस काव्या? ओके, ये गुसल खाना, Like for small baby taking bath. हाँ। तो ये बच्चों के लिए सिर्फ और बड़ों के लिए भी? बिग वन ऑल्सो कैन टेक, नो? किड, स्पेशली फॉर किड। ओके ओके। सो सी, एक माँ अपने बच्चे को नहला रही है। दिस इज़ नाइस। सो ये एक हाउस है, अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। और क्या है, चलते हैं यूनिक। इसमें से एक म्यूज़िक आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काव्या, ये एक what house is this? What kind of house is this? Not understood, no? Even मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस, जो लैंग्वेज है दिस इज़ डिफरेंट। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अम्मा है जो उसको कुछ वीट वगैरह वो पीस रही है, और एक फैमिली है एक तरह से, और ये पूजा कर रही है, राइट। साफ इंडिकेट कर रहा है वो पूजा कर रही है, राइट। और यहाँ पे जानवर, सो हर एक के घर में, अगर गांव में अगर आप देखेंगे तो जानवर आपको मिलता ही मिलता है, गाय, भैंस, बैल। और ये अम्मा दूध निकाल रही है, ये भी मैंने काम किया है गाइस, मैंने दूध निकाला है। She also did. When I went to my grandmother's house. She's also desi. She's feeding for this. हाँ, इसका चारा। I can pat her.
शी इज सो काम, शी वॉन्ट हिट यू। आई कैन डू दिस लाइक दिस। और यहाँ पे अगर देखेंगे सो ये जो कल्चर है, जो आप कल्चर देख रहे हैं राइट, ये हर एक घर में, हर एक हाउस में, इवन कर्नाटका या फिर बैंगलोर साउथ इंडिया में, या फिर आप महाराष्ट्र में जाते हैं राइट, सो महाराष्ट्र में भी आपको आर्ट दिखेगा, हर एक के घर में सामने आकर के वो बनाते हैं, फेस्टिवल में या फिर नॉर्मल डेज में भी बनाते हैं राइट। ओह हो, आई नो, पिंजार्स हाउस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंजार्स, काव्या? They used to earn by making this pillow and bed. Okay. By selling them. So Pinjars is kind of religion something or Not sure. not sure? They will earn by. ओके भाई, वो इसको बुन करके, अभी भी होता है, वो बुन करके वो पैसे कमाते थे, ये बेड बना करके और तकिया बना करके सेल करते थे वो, और ये बंदा वो बनाते हैं और वो लेडीज सिलती है राइट। सो उनका घर है ये, एक नॉर्मल फैमिली का घर है ये, और ये एक धोबी का घर, नहीं धोबी का घर है ये, नहीं बुनकर, वीवर्स ऑफ हाउस, या जो कपड़े सिलते बुनते हैं ना, आप चरखा आप देखे होंगे, वो सूत बना करके वो जो बनाते हैं कपड़े, वो है इंडिकेट किया गया है। और वो एक अम्मा है जो चरखा चला रही है। सो एक बुनकर का घर है ये, सिंपल हाउस, रूरल टब हाउस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टब हाउस? Totti mane, like when the rain comes, no, it will get stored in the middle of the home, like. ओके, सो बाथ हाउस बोल सकते हैं इसको। सो ये एक बाथ हाउस है। जब गांव में कैसा होता है कि उनको सुविधा नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो वाटर का प्रॉब्लम होता है, तो जो रेन होता है ना वो स्टोर होता है एक जगह पे, तो उसको बाथ लेने का के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो हाउस एक बनाया जाता है सेपरेट। आई डोंट नो, मैंने ये घर देखा नहीं है ऐसा, मेरे गाँव में भी ऐसा नहीं था, लेकिन साउथ इंडिया में भी होता होगा। सो ये बाथ टब बोल सकते हैं, रूरल टब हाउस, They can use for like utility kind of things. यूटिलिटी। हाँ, सी अगर अंदर चलते हैं आप यहाँ पे, सो यहाँ पे देख सकते हैं एक बीच में। ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, जब बारिश होती थी तो उसमें वो पानी को स्टोर करके यहाँ पे बाथ लेने का काम करते थे। आप देख सकते हैं बच्चे को नहलाया जा रहा है। सी कितना खूबसूरत तरीके से इसको इंडिकेट किया गया है। Looking like real only. माय गॉड, सी अभी अभी काव्या को ये महसूस हुआ कि वो बंदा सामने से आ रहा है लेकिन वो स्टैचू है, कैन नॉट वॉक। सी एक औरत है, जो एक लड़की है जो कि अपने बाल बना रही है, और एक बच्चा है वहाँ पे स्टडी करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे एक बिल्ली भी है, और एक माँ अपने बेटे को नहला रही है, और यहाँ पे भी माँ अपने बच्चे को खिला रही है। सी, और एक बच्ची वहाँ पे स्टडी कर रही है। सी Ganiga. गनीगा, Ganiga house. गनीगा हाउस। Ganiga like those ऑयल are मेंस like- रिफाइनरी। हाँ. जो अभी अभी कैसा है ना, उसको हम ऑयल मिल बोलते हैं, जहाँ पे ऑयल It's से, an old method of extracting oil. हाँ, ये पुराना मेथड से इसको ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी भी मिलता है कहीं कहीं, अगर आप एक डिसेंट विलेज में जाते हैं तो ये मेथड अभी भी मिल जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर मिलेगा। और अभी क्या करते हैं, वीट को वो क्रश करने के इस्तेमाल में लाते हैं अभी, लेकिन अभी भी है किसी न कहीं गांव में, राइट। रूरल होम्स, एक डिसेंट हाउस है, एक नॉर्मल घर है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग। तो इसे तो आप पहचानते ही होंगे, पोस्टमैन साहब। और अभी भी पोस्टमैन अब तो स्मार्ट हो गया, अभी साइकिल का इस्तेमाल करते नहीं है। सो ये पोस्टमैन, एक माँ अपने बच्चे के साथ सो रही है, और यहाँ पे दिस इज़ कद्दू, बिग वन, और वो इस्त्री कर रहे हैं। वो इस्त्री तो अभी भी है, कहीं कहीं मिल जाते हैं। Dhobi's house it is like. धोबी हाउस, Those राइट। are washing the clothes. धोबी हाउस, राइट। Those two frogs are screaming. इट्स नॉट रियल। सी, काव्या को उसका कौवे पे ध्यान गया, और सच में वो रियल नहीं है। मुझे भी रियल लगा, लेकिन दैट्स नॉट रियल। सी गाइस, वन मोर इंटरेस्टिंग पिक्चर, आई लव्ड इट सो मच, माय गॉड, ऑसम। वहाँ पे
गाय का इलाज किया जा रहा है, उपचार। अच्छा, उपचार नहीं कर रहे, दिस इज़ टॉय मेकर्स हाउस। मैं गलत था, ये टॉय मेकर्स हाउस है जहाँ पे वो जो औरत है वो टॉय बना रही है, और ये अभी भी मिलता है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही नॉट रेयर, बहुत ही नॉर्मल है, आपको मिल जाएगा चीज़ें ये, राइट। तो टॉय मेकर हाउस बोलते हैं इसको, अभी भी मिलता है, राइट। ये एक नॉर्मल फैमिली के कैटेगरी में ही आते हैं। और यहाँ पे अगर देखें स्कल्पचर लैब, सो वो क्या करते हैं, वो स्टोन से वो एक चित्र निकालते हैं, वो उनका घर है, ये दिखाया गया गॉड की प्रतिमा। और हाँ, सो स्कल्पचर हाउस इट्स कॉमन, आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। केन वर्कर्स रूफ, हाँ, इसको दौरी बोलते हैं, भट्टा बोलते हैं, तो उनका घर है ये। इट्स वेरी कॉमन, यू विल फाइंड इट इन विलेज वेरी नॉर्मली। ये तो इसको कुम्हार का बोलते हैं, पोटर्स हाउस, ये भी बहुत ही कॉमन है ये, लेकिन शहर में बहुत ही कम मिलते हैं, तो ये गांव में बहुत ही नॉर्मली मिल जाएगा, राइट। कुम्हार का हाउस बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। This one house, oh, this is Tamata Girls house. Tamata Girls, what is this? Making essential utensils out of metals. हाँ, जो लोहार का घर बोल सकते हैं, तो जो लोहे से जो यूटेंसिल्स बनाते हैं उनका घर है। ये चीज़ अभी भी है, लेकिन एडवांस हो गया चीज़ें। और ये है नाई का घर, रूरल बार्बर। सो पहले क्या होता था, ऐसे ही बैठ करके बाल और दाढ़ी बनाया जाता था, ऐसे बैठ करके मैंने ही बनवाया। सो ये इस प्रकार से था पहले, अभी भी है गांव में, राइट। हाँ, बैंगल्स हाउस। तो गांव में इसको इंडिकेट ऐसा किया गया है कि गांव में एक बैंगल हाउस बनाया गया है, जहाँ पे सारे लेडीज़ का वो श्रृंगार का सामान मिलता है। तो लेकिन ये बैंगल मेकर्स हाउस है, जो बैंगल बनाते हैं, ये सेलर नहीं है, लेकिन ये बनाते हैं और बेचते हैं। लेकिन गांव में कैसा होता है कि अगर आपके गांव में ही बनाने वाला शॉप है, तो आप बाहर नहीं जाते खरीदने के लिए, आप वहीं पे ख़रीदना पसंद करते हैं। तो वैसे ही वो पिन्हा रही है उसको। ये है लोहार का घर, ब्लैक स्मिथ हाउस। कारपेंटर हाउस, दिस इज़ द कारपेंटर हाउस। ये जहाँ पे लकड़ी का जो बढ़ई होते हैं, तो वो लकड़ी का ये करते हैं, लकड़ी से वो गेट बनाते हैं, जो भी लकड़ी का जो सामान होता है वो बनाते हैं। तो ये कारपेंटर हाउस को इंडिकेट किया गया है बहुत ही अच्छे से, देखें आप। That is called Kodwa style. Kodwa. Kodwa's house. हाँ. Tell me something about this house. Kodagu like सरपंच हाउस, हाँ, पंचायत। हाँ, दिस इज पंचायत, नो, पंचायत। हाँ। सो ये था, ये है गांव का स्कूल। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये है पंचायत, जो मैंने बोला था आपको कि वहाँ से मैं दिखाऊंगा इस साइड से आने के बाद। ये सेम जगह है वो, जहाँ पे लोग पंचायती कर रहे हैं। अभी भी होता है, अगर आप गांव में कुछ झगड़ा वगैरह करते हैं तो आपको ऐसे ही गैदर किया जाता है और आपको फ़ैसला सुनाया जाता है, राइट। तो वही इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है, राइट। और ये है गांव का कुआं। काव्या, हैव यू एवर extracted water from well? I tried many times, like 2 to 3 times I tried. You are desi now, you are not Bangalorean. So ये गांव का कुआं है,
जो कि बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से दिखाया गया है। मैं अंदर नहीं जा सकता। कुआं में क्या होता है? कछुआ होता है। कुछ नहीं होता कुआं में कुआं में पानी कछुआ हाँ डालते हैं। वी कैन पुट कछुआ वाटर, हाँ वाटर प्योरीफिकेशन के लिए, राइट। सो कछुआ फिश डाल सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए आप, ये गांव का माहौल, बच्चे खेल रहे हैं, वो पिट्टो खेल रहे हैं। वी यूज्ड टू प्ले, हम उसे पिट्टो बोलते थे और बहुत ही चोट लगता था जब हम खेलते थे और जानबूझ के कस के मारते थे अपन, पीठ में लाल लाल हो जाता था गाइस। और ये माँ घड़े में पानी भरने के लिए, और वो फैमिली एक लकड़ी लेके जा रही है। और ये फिश वाली, सी मच्छी वाली, अम्मा काव्या वांट्स फिश। ओके काव्या, हाउ मच डू यू वांट? जो कुत्ता लालच में पीछे पीछे की एक मछली गिर जाए तो वो उसको लेके भाग जाएगा, ठीक है। ये एक मैसन्स हाउस, राइट, वी हैव सीन फ्रॉम देयर ओनली। ग्राइंडर, यस, सिलवट, सो वी कॉल इट सिलवट, वेयर जहाँ पे आप मसाले पीसते हैं, राइट। ये भी एक ऑथेंटिक घर, ये दिस इज सिलवट, जिस पे भी मसाला पीसते हैं। उसका आप अगर आपने खाया होगा उस मसाला उस पर पीसा हुआ तो वो टेस्टी होता है, मैंने खाया। दिस इज़ फिशर्समैन हाउस, ये फिशमैन का हाउस है। लाइमस्टोन मेकर्स हाउस। हाँ, that what you call with pan we used to take, no, white color का, वाइट कलर, डोंट नो, चूना, यस। हाँ, सो लाइमस्टोन, ये जो चूना मेकर होते हैं वो उनका घर है ये, राइट। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा ये चूना घर, लाइमस्टोन हाउस। ये इसके लिए यूज़ करते हैं ना, जो पेंटिंग, या राइट। सो भैया बता रहे थे पेंटिंग में इस्तेमाल होता है ये। I thought we used to take with pan. पान, This is a very crude one. ओके। Whitewash process. अगले तो सब लोगों का यही चुना ही तो मार रहे थे। हाँ, पहले वही होता है, राइट। दिस इज़ कोबलर हाउस, वो जो जूते सीते हैं उनका घर है ये। सो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम, लेट्स सी क्या है वहाँ पे। ओह, सनफ्लावर। सो ये है सूर्यमुखी, मैंने इसका खेती किया है, मैंने फार्मिंग, आई हैव डन फार्मिंग ऑफ द सूर्यमुखी। यस, आई हैव डन। सो मैंने इस सूर्यमुखी का फार्मिंग किया है, आई नो दैट। Real cat. This one is real cat, oh. So we saw a real cat, guys, after so much dummy one. मेरी आवाज़ ही निकल रही है। काव्या, यू ट्राई नो। भाग गया काव्या। This is seesaw. सीशो, यस, वी प्लेड अ लॉट। सो ये है गांव का फार्मिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुदाल से मिट्टी हटाया जा रहा है। और ये धूप लग रहा है भाई को, तो वो बट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और यहाँ पे एक फैमिली है जहाँ पे वो हल चला रहे हैं, वो गाय का इस्तेमाल करके। सिंपल सा दिखाया गया है कि वहाँ पे जो घर आपने देखा था वहाँ पे गाय बंधा हुआ था, और उसी बैल का इस्तेमाल करके ये हल से, जो हल इसको बोलते हैं, हल से खेती करना अभी भी होता है गांव में। जब मैं खेती करता था तो मेरे दादा के पास भी 2 बैल था, तो हम भी करते थे पहले, लेकिन अब नहीं, राइट, अब बंद हो गया है। सो अभी ट्रैक्टर आ गया है, सारे मशीनरी आ गए, सो हम अभी ट्रैक्टर से फार्मिंग करते हैं, राइट। सो ये सूर्यमुखी दिखाया गया है यहाँ पे, और ये फार्मिंग लैंड। और इस साइड में देखेंगे, सो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मैंने गाँव में देखा है। इसको क्या करते थे कि चारों तरफ कुछ रखते थे उसमें, और जो जानवर है, बैल है, उसको चारों तरफ चलाया जाता था, और चला करके उसको मेंटेन किया जाता था, मतलब क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, राइट। आप देखें वहाँ पे बीच में गाय जानवर को बांध करके उसको क्रश करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जो अनाज है, सो जैसे गेहूँ, जब धान, गेहूँ की अब एग्जांपल ले लेते हैं, जब गेहूँ खेत में से कट के आता है, राइट, सो कट के आने के बाद उसको खलिहान बोलते हैं।
जो खलिहान होता है उसमें सारे एकत्रित करने के बाद जब गेहूं को एक्सट्रैक्ट किया जाता था ट्री में से, उसके बाद जो बंदा खड़ा है उस टेबल पे, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये जो बंदा खड़ा है टेबल पे, राइट, वो क्या करता है, वो जो टब लिया है ना अपने हाथ में, जो बर्तन लिया है उसमें जो गेहूं को रख करके वो गिराता है, और जो हवा आती है ना, हवा चलने की वजह से जो मेन सीड होता है, वीट होता है ना गेहूं का, जो वीट होता है, वीट नीचे आ जाता है वो उस बट्टे से, और जो उसका जो छिलका होता है, कवर होता है, उड़ करके साइड में चला जाता है। तो इसीलिए वो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और अभी भी होता है। अभी क्या है कि अभी मशीनरी आ गया है, तो मशीनरी के कारण ऐसा होता दिखता कम है, लेकिन अभी भी है। मैंने वो किया है इसलिए मुझे पता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंडिकेट किया गया है। अब मुझे तो बहुत पसंद आया गाइस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सब्जी मंडी भी दिखाया गया है, माय गॉड ऑसम। और ये है जानवरों का मेला। तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं यह एक बाज़ार है, गांव का एक बाज़ार बोल सकते हैं। तो ये था फार्मिंग लैंड, जहाँ पे फार्म होता है, जहाँ पे खेती होती है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है मार्केट, गांव का मार्केट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नारियल है, वेजिटेबल है, सब सेल कर रहे हैं। यहाँ पे गोभी है, फूल गोभी है, दैट कॉलीफ्लावर, कैबेज है, वहाँ पे कैबेज सेल कर रही है, बीटरूट है। तो सारे जो वेजिटेबल्स है ना, सब वहाँ पे सेल किया जा रहा है। वहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनाया गया है आम लोगों के लिए, आप जाके खा भी सकते हैं। तो अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि अगर आप इफ़ यू आर टायर्ड तो आप वहाँ जाएं, अपना खाना भी खाएं और इन्जॉय करें, राइट। तो उसके साथ में आपका ये मज़ा भी हो जाता है। और ये जो मार्केट देख रहे हैं, राइट, ये पूरा प्योर एकदम अभी भी मिलता है। अभी भी मार्केट में जाते हैं तो सेम ही चीज़ें हैं, अभी भी ऐसा कुछ यूनिक नहीं हुआ है मार्केट में। अगर वेजिटेबल शॉप में जाएंगे, अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो सेम ही है सिस्टम, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। और ये है जानवरों का मेला है या पता नहीं क्या है, वहाँ पे हम पढ़ के बताएंगे। मुझे क्या लग रहा है जानवरों का यह मेला ही है। हाँ, जो एनिमल मेला बोल सकते हैं, एनिमल शॉप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जानवरों को सजा करके रखते हैं, देखो, क्योंकि जब आप सेल करते हो कुछ चीज़ तो आपको दिखाना पड़ता है। तो जानवरों को सेल करने के लिए यहाँ पे ला करके बांधते हैं। सो कैटल फेयर इसको बोलते हैं, कैटल मेला, राइट। तो इस प्रकार से इंडिकेट किया गया है, एग्जैक्ट एकदम कॉपी है। अभी ये सब चीज़ों में चेंज नहीं हुआ है। जो प्रीवियसली हमने आपको दिखाया था उसमें कुछ तो चेंजेस हुआ है, राइट, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, अभी भी सिमिलर ही है, राइट। सो अभी काव्या वाना सिट इन दैट, नो, काव्या अफ्रेड है। ये है यहाँ पे कुछ तो है गाइस, बहुत ही यूनिक लग रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। दिस इज़ नथिंग बट अखाड़ा है ये गांव का, जो कि पहलवान का अखाड़ा है। लोग मज़े ले रहे हैं और बीच में पहलवानी हो रहा है। और ये बंदा रेफरी है और ये सारे पहलवानी कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छे तरीके से इंडिकेट किया गया है। सो गाइज़, एक चीज़ और मुझे दिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनिक कलाकृति है। आई डोंट नो, ये साउथ इंडियन कलाकृति ही है। तो ये है जानपद रंग मंदिर। इट मीन्स यह एक टेम्पल ही हो सकता है। मुझे काव्या से पूछना पड़ेगा। सो काव्या क्या है ये जनपद? व्हाट इज दिस? It's a kind of song making by combining the words in the village format. It's a old kind of composition of the song by using the native slangs or native words like that. In Hindi, Kavya, in Hindi. Audience will not understand. Try to speak. I will help you. Song composition करने में उन लोगों ने काम करता है, like what are all the native slangs, no? They used to combine together. When it comes to the bangle making people, they used to sing song while making, Okay. while giving bangles to the women. So those kind of village kind of songs is called as जनपदा. जनपदा. सो विलेज का, जैसे कि हमारे यहाँ शादियों में गाना होता है ना, अपना एक अलग अलग रीजन का एक अलग अलग गाना होता है।
संगीत होता है, गीत होता है। सो यहाँ पे जनपद में क्या होता है, वो सारे फॉर्म किए जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे आर्ट इसीलिए दिखाया गया है, कलाकृति को। अगर आप देखेंगे सो आप देखें यहाँ पे So what is this Kavya? This art? Ekshagana it is. Ekshagana In means Mangalore side it will be more. They used to like drama thing. Drama. Like it is kind of drama. Okay, they okay. used to enact the situation or the story. okay, It South will be Indian like form. whole night they used to play the things and they used to enact on the stage. It's a kind of very famous thing. Okay. Mangalore side. सो ये काव्या के बोलने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये जो है एक तरह से आर्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ नाइट शो होता है, राइट। और अपने राज्य का एक कलाकृति होती है, जैसे कि अपने यहाँ कुचिपुड़ी है, डांस है। तो उस प्रकार से ही साउथ इंडिया का एक डांस है, डांस फॉर्म, सिंगिंग फॉर्म, और ये एक्ट करते हैं स्टेज पे। सो ये भी एक एक्ट है स्टेज का साउथ इंडिया का, बेस्ट एकदम। कांतारा मूवी। कांतारा मूवी का ये है, अब देखें यहाँ पे। हाँ, काव्या ने मुझे याद दिलाया है, कांतारा का सीन है ये। सी ये है सारी चीज़ें। सो हेयर मैजिक शो इज़ गोइंग ऑन। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, अगर आप देखेंगे तो अलग तरीके का एक आर्ट फॉर्म जो कि साउथ इंडियन कल्चर में वीरगासा। सो वीरगासा योद्धा काइंड ऑफ समथिंग, राइट। इट्स नाइस गाइस। सो वहाँ पे मैजिक शो चल रहा है, राइट। उसका भी आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़, आज का विलेज गार्डन का टूर यहीं पे ख़त्म करते हैं। यही था विलेज गार्डन, बहुत ही अच्छा था। और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। और देखते हैं अभी नेक्स्ट टूर हमारा क्या होता है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।